ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज जिस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं, इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, यह मासिक लव राशिफल ये अप्रैल 2026 का है साथियों। और इसके माध्यम से हम आज जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरी चर्चा के दौरान कि आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए स्टार्स कितने फेवरेबल हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के कितने अनफेवरेबल हैं, कितने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी या कितने नेगेटिव। इस बात पर पूरा हमारा फोकस रहेगा और मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के हमारी डिस्कशन रहती है, जो आज भी रहेगी। और आपसे ये भी हम बताना चाहते हैं कि हम बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि अगर हम बहुत लंबी चौड़ी बात आपसे करेंगे तो उसमें क्या होता है कि दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सीधा दो टूक बात करते हैं ताकि दर्शकों को समझ में आए, वो समझ सकें कि आखिर रिजल्ट क्या रहने वाला है। ये चीज ही असली है मुद्दा, और यही बात हम अपनी आप तक पहुंचाना चाहते हैं ग्रहों के माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल जातकों को लेकर के कि अगर आपका भी कोई मनपसंद मित्र है तो क्या उसके साथ ये सिलसिला आगे मजबूती के साथ बढ़ेगा, क्या वो आपके जीवन में एंट्री उसकी हो पाएगी, और या भी समय लगेगा, आपको इंतजार करना होगा, वगैरह वगैरह। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर है तो ये रिलेशनशिप आपकी किस दिशा में और कितनी मजबूत स्थिति में रहने वाली है और किस दिशा में जाएगी। या फिर कोई और बाहरी कोई भी लोग आकर के आपकी इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, आपको सेपरेट करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो और आपके लिए परेशानियां पैदा हो। ऐसा तो नहीं है, या ऐसा है? जैसा भी होगा उसकी बात आपसे करेंगे। विवाह का संबंध बनने की कितनी % संभावना रहेगी, नहीं रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी अप्रैल 2026 में, इस पर भी बात होगी। इसके बाद बात करेंगे कि विवाहित तो हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी कोई चांसेस हैं। अगर कुछ आपको ऐसा कहीं से एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है कि कुछ हो सकती हैं, चीज़ें आगे चल सकती हैं, तो ग्रह ही बताएंगे कि ये चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। ग्रहों के माध्यम से ही हम आप तक बात अपनी पहुंचाएंगे। और अगर आपका पहले से ही कहीं चल रहा है तो उसकी स्थिति भी बता देंगे कि कैसी रहने वाली है इस अप्रैल के महीने में। आगे बात करते हैं कि भाई अंत में कि अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले से किसी के साथ थे और अब नहीं है, और अब आज की डेट में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो इससे बाहर आने की कोई संभावना बनेगी क्या इस महीने में? क्या आपके जो ग्रह हैं चार्ट में आपको इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे कि भाई हाँ, आपका रियूनियन करवा दिया जाए और आप इस समस्या से बाहर निकलें, या अभी ऐसे ही ये समस्या एग्जिस्ट करेगी? तो ये सारी बातों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत से लेते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनको लेकर के। तो सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, आपके आरंभ से मन में एक अलग प्रकार के विचार, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार पैदा होंगे अपने उस मित्र को लेकर के जिसको आप पसंद करने लगे हैं। मतलब विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न विचार आपके माइंड में आएंगे माह के आरंभ से, 1 अप्रैल से, और ये स्थिति 10 अप्रैल तक ज्यादा रहेगी। और बजाय इसके कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, कोई ना कोई चीज बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करेगी। और डिस्टर्ब करने का मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन को ना ले सकें, डिसीजन से पीछे हटें। मतलब कि आपने सोचा कि भाई अब मैं उनको प्रपोज करूंगा, अब ये समय है, लेकिन पता चला कि तभी कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसा कुछ चीज सामने आई कि जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट भी हो गया और आप दूसरी तरफ फंस गए चक्कर में, और वहां बात आपकी ऐसे ही पेंडिंग रह गई। तो ये कई बार ऐसा भी होने की अब संभावना है कि आपके मित्र की साइड से ही कुछ ऐसी स्थिति बने कि आप अपने आप को थोड़ा सा रोक लें कि नहीं भाई, अभी समय है नहीं, समय पर ही बात करेंगे, समय आए। और 10 अप्रैल से चीजें जो है थोड़ा सा बदलने वाली हैं। और 10 अप्रैल के बाद से जो चीजें बदलेंगी वो ऐसे बदलेंगी कि आप भी, जो अभी तक आप किसी ना किसी समस्या के कारण अपने डिसीजन लेने में पीछे हट रहे थे या रुक रहे थे कि भाई अब मैं उनको प्रपोज करूं तो करूं या ना करूं, करने जा रहे थे तो कोई और चीज़ सामने आई जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक लिए, ब्रेक लगा लिया कि नहीं अभी नहीं करते, अभी समय ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, अभी बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन 10 अप्रैल से जैसे ही बुध जो है हालांकि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे,
लेकिन उसके बाद से जो है 10 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक, तब आप पूरा बुद्धि से काम लेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करेगी, एक एक पहलू पर, एक एक चीज को बहुत बारीकी से सोचेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं साथियों आपकी वो बात कर रहा हूं कि जो एक व्यक्ति जब किसी को पसंद करता है, चाहता है, तो उसके बारे में जो चीजें वो सोचता है, हर किसी के दिमाग में चलती हैं चीजें। कुछ चीजें आपको उनकी पसंद आती हैं, कुछ नापसंद होती हैं। लेकिन जब ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को बहुत अत्यधिक चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है आपके केस में। आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज भी रह सकते हैं। मैंने 10 अप्रैल तक ज़्यादा बोला है, और 10 अप्रैल के बाद फिर आप अपना बहुत अत्यधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से डिसीजंस लेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि उसमें भी आपको लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी डिसीजन लेने में, लेकिन फिर भी आप इतने सक्षम होंगे उस समय पर 10 अप्रैल के बाद से। अब आते हैं आपके मित्र पर। ये तो आपकी बात करी मैंने, मित्र का क्या एटीट्यूड रहेगा, क्या बिहेवियर रहेगा, किस तरीके का उनका आपके प्रति। मैं जो अभी आपके विषय में बात कर रहा था वो इसीलिए यही कर रहा था, यही कारण था कि मित्र के ही, मैंने बोला था ना कि भाई उधर की तरफ से कोई चीज देखने को मिली और आप रुक गए, तो वो मित्र की ही ओर से कुछ इस तरीके का व्यवहार भी हो सकता है, कुछ बातें भी हो सकती हैं कि आप बात करने गए वहां तक कि आज मैं बात करूंगा, प्रपोज करूंगा, लेकिन उनका कुछ और बातें सुन के किसी और बात को लेकर के कोई ऐसी बात सामने आई, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आपने अपना इरादा बदल दिया कि नहीं अभी मौका नहीं है। और ऐसी ही स्थिति आपके मित्र के द्वारा आपको देखने को मिलेगी 10 अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा। मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा, जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, कि देखिए अभी समस्याएं तो हैं आपके लिए, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। समस्याएं अभी आपके लिए रहेंगी, तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी जो है ना अभी बहुत उलझी हुई है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति ग्रहों की नहीं है, इसी वजह से रिजल्ट्स में भी मुश्किलें आ रही हैं हमारे सभी लोगों के लिए, जो भी हर फील्ड में अलग अलग तरीके से। तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ग्रह हैं, बदलते रहते हैं, रुकते तो है नहीं, ये तो राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं। आज यहाँ पर है, कल किसी और राशि में होंगे, किसी और नक्षत्र में होंगे। तो ये जैसे ही अपनी इनकी स्थिति बदलेगी, रिजल्ट्स बदलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। अन्यथा, और ये आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, मैंने कहा कि 10 अप्रैल के बाद से जो आप काम करेंगे, मेरे बगैर कहे ही आप करने वाले हैं। ऐसा बहुत सोच समझ करके एक एक स्टेप आप आगे चलेंगे, और जो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, आपके हर तरीके से आपके फायदे की चीज है। बात आगे करते हैं लिव इन रिलेशंस की, कि जो लिव इन रिलेशंस में है भाई, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि मैं जो आपसे बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका जो वो मित्र है, अब इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, कि वो कहीं से अंडर प्रेशर भी रह सकता है, अंडर प्रेशर भी रह सकता है। और उसी के कारण, अंडर प्रेशर क्यों, किस लिए आप ये जानना चाहेंगे। वो इसलिए कि आपके साथ उनके रिलेशन है, आपके मित्र के, कोई दूसरा तीसरा आदमी आकर के कि आप इस आदमी के चक्कर में पड़े हो, इस आदमी के चक्कर में मत पड़ो, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, कुछ उनको अपने तरीके से उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करें। तो ये सिचुएशन जो है भाई अप्रैल 2026 की जो है, थोड़ा सा आपको हैंडल करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर उपाय मैं आपको दूंगा, उपाय आप करिएगा, तो उससे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक शांत रहेंगी, आपके जीवन में शांति रहेगी। अन्यथा ये उथल पुथल वाला समय है अप्रैल का आपकी लव लाइफ में, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। हालांकि एक चीज़ है, मैंने जैसा कहा कि जैसे ही बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करना होगा, और आप करेंगे भी। मित्र का तरफ से जो भी जिस तरीके की भी बातें होंगी, देखेंगे आप, वो सिचुएशन को उस समय हैंडल करना बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। वाकई उस समय पर ऐसी जरूरत होगी कि सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होगा, और बहुत बुद्धिमानी तरीके से ही करना अच्छा रहेगा, जो आपके लिए हर तरीके से जरूरी भी है ऐसा करना, कि मित्र भी हाथ से ना निकल जाए और रिलेशनशिप भी बनी रहे, चीज़ें आगे चले, और कन्विंस करने की कोशिश आप उनको करेंगे अपने ढंग से, अच्छा रहेगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिचुएशन थोड़ी टफ है
इस महीने अप्रैल 2026 में आपकी इस रिलेशनशिप में, यानी कि मित्र की ओर से मित्र को पीछे से कोई ऐसा कुछ करेगा, उनका माइंड वॉश, जैसा मैंने कहा कि भाई इस व्यक्ति के साथ से किसी तरह हटाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। तो लेकिन अब आपको अपने मित्र को कैसे संभालना है, कैसे करना है, कैसे रोकना है, ये आप कर लेंगे 10 अप्रैल के बाद से। इतना मुझे ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं कह सकता हूँ। विवाहित लोगों की बात कर लेते हैं कि देखिए वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है वृषभ लगन राशि के जातकों की, तो माह के आरंभ से लेकर के और 19 अप्रैल तक तो थोड़ा सा स्थिति जरा ज़्यादा खराब है, यानी कि वैवाहिक सुखों में कमी है। लेकिन हाँ, 19 अप्रैल से माह के अंत तक का जो समय है उसमें जो आप हमारे विवाहित जातक हैं वृषभ लगन राशि के, तब आपके जीवन में कुछ थोड़ा सा सुख शांति वाली सिचुएशन पैदा होगी 19 अप्रैल से आगे माह के अंत तक। बात आगे कर लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस रहने की संभावना है वहाँ पर, या कुछ आगे चीज़ें बढ़ेंगी पॉजिटिवली, या कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं देखने को आएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल जो आपकी लाइफ है। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो आती है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल जिनके नहीं है क्या हो पाएंगे, ऐसी संभावना है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, होगी, संभावना बन रही है। लेकिन ये संभावना जो बन रही है ना साथियों, रिलायबिलिटी नहीं है इसमें, मतलब एक मजबूती नहीं दिखती। जैसे कहते हैं ना, एक विश्वास, एक आपसी एक ट्रस्ट, उसकी नींव बहुत जरूरी है, जो नहीं दिख रही है आप लोगों के बीच में। तो ऐसी रिलेशनशिप कोई बहुत ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, टेम्परेरी बेस पे ही। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर संकेत मिल रहा है। अब जिनका पहले से चल रहा है, जो कहते हैं कि साहब हमारा तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो आप भी को भी मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि आप भी थोड़ा सा टकराव वाली सिचुएशन से बचने की कोशिश करें। यहाँ ग्रह जो संकेत दे रहे हैं वो टकराव की ओर दे रहे हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के आपके बीच में टकराव, किसी भी बात को लेके। तो यहाँ बजाय इसके कि आप उसको अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को एंजॉय करें, या उसको थोड़ा सा एंजॉय करने के साथ साथ रिलेशनशिप को मजबूत आपकी हो, उसमें मुझे कमी नज़र आती है। तो आपको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना होगा ऐसी सिचुएशन को, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन है, अपने मित्र को भी। उधर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की अगर बात करें तो जैसा कि मैं आरंभ में ही बता चुका हूं कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। सूर्य मंगल और शनि का एक साथ होना बैठना ये किसी भी तरीके से शुभ नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत छोटे छोटे से अचूक उपाय आपको अंत में जरूर दूंगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए ना होने के कारण। तो आप उन उपायों को करिएगा तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। साथियों आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों से भी मैं यही कहूंगा साथियों कि ये जो अप्रैल का महीना आप वृषभ लगन राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, हमारे जातक हैं, हालांकि सबसे एक अच्छी बात ये भी है, इतनी जो विपरीत परिस्थितियां बना रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं कुछ ग्रह उनके कारण, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसी भी स्थिति बनने जा रही है कि जिसमें आप एक एक चीज को बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करेंगे। जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, ऐसी स्थिति आपके साथ 10 तारीख से ज्यादा होगी। 10 तारीख तक तो आप काफी उलझन में रहेंगे, 10 दिन तो आप इसी पसोपेश में निकल जाएंगे आपके कि आखिर भाई मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। आप समझ ही नहीं पाएंगे सिचुएशन किधर जा रही है, कैसी हो रही है, क्या है ये सब। 10 तारीख के बाद से आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे, क्योंकि तब से ही कुछ चीजें आपके दिमाग को लेकर के फेवर कर रहा है ग्रह। तब आप अपने दिमाग को दौड़ा करके तब चीज़ों को आप हैंडल करेंगे और काफ़ी सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बल्कि मैं तो अभी आपसे यही कहूँगा, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हों या जो भी आप लव लाइफ से रिलेटेड हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, कि ये महीना आप किसी भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के लिए उम्मीद बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको निराशा हाथ लग सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि इतनी निराशा भी ना लगे, चीज़ें बिगड़े ना, अच्छी ना हो, तो कम से कम बिगड़े भी ना, आपके लिए परेशानियां ना हो, तो फिर आप वो उपाय जरूर करें जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो उपाय देखिए,
आपको करना है वृषभ लगन राशि के जातकों को कि एक तो हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें। संध्या के समय दिन छिपे आप हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन तो विशेष रूप से हनुमान जी के चरणों में जाकर के प्रसाद चढ़ाना है। सरसों के तेल का दीपक आपको वहां जलाना होगा। और चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और आरती ये जरूर करते रहें, नियमित रूप से करना है। और शनिवार के दिन आप काले चने उबाल करके और छोटे छोटे बच्चों को खिलाएं या फिर आप किसी को भी बांटें प्रसाद के रूप में। और इस मंत्र का भी आप जरूर जाप कर लें। ये 2 मंत्र हैं जो हम आपको दे रहे हैं। दोनों ही मंत्रों का जाप संध्या के समय किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के कीजिएगा। पहला जो है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, और दूसरा जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके करना है। शनि की जो पूजा होती है घर में नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा की पूजा आप घर में बैठ के कर सकते हैं, मगर प्रत्येक मंगलवार जो मैंने कहा आप अगर हो सके तो गुड़ चने का प्रसाद भी बांट सकते हैं हनुमान जी के श्री चरणों में जाके। ये आप काम कीजिएगा। और 10 अप्रैल से गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जरूर करना शुरू कर दीजिए। गणपति जी की पूजा, गणेश चालीसा का पाठ करें या गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण। इससे आपकी लव लाइफ में काफी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा और आपको शांति रहेगी। तो ये उपाय आप करिएगा। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, ज़्यादा कुछ समस्या है नहीं इनमें, ना समय की ना पैसे की। तो साथियों, ये था वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना अप्रैल 2026 का मंथली लव राशिफल। चर्चा आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करिएगा। और अगर आपको अभी तक चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्योतिष शोधन केंद्र। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो भी एक एक करके आप तक पहुँचें, उसके द्वारा भी आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हों एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।